हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस स्पाइस में। आज हम चल रहे हैं अपने फोर्थ लेसन पर आइसोलेटेड क्वीन पॉन के, और आज हम देखने जा रहे हैं फिर से कि किंग साइड अटैक किस तरह से होता है। एक और थीम, अब तक हमने 3 चीजें सीखा है कि पॉन ब्रेक कैसे होता है, रूक लिफ्ट कैसे होता है, और हमने देखा है कि F7 स्क्वायर पे अटैक कैसे करते हैं। अब हमारा चौथा लेसन है जो कि है किंग साइड पे टिपिकल अटैक होता है। जल्दी से पोजीशन पर चलते हैं। आज का जो गेम है कारोकन पैनोबोट्विनिक से है E4 C6, D4 D5, E takes D5, C takes D5। तो ये हो गया कारोकन। अब C4 करते इसे कहते हैं पैनोबोट्विनिक अटैक। नाइट F6, नाइट C3, E6, NC6 दूसरा मेन लाइन है, NF3, और यहाँ पे NC6 पॉसिबल है, BE7 और BB4। इस गेम में ब्लैक ने BE7 खेला। यहाँ पे व्हाइट को एक मेजर डिसीजन लेना पड़ता है, इधर C5 खेले जो कि बॉटविनिक का एक फेवरेट लाइन था, और दूसरा है बिशप D3 लाना है। तो पहले C takes D5 करे ताकि टेम्पो लॉस ना हो DC। तो C takes D5, नाइट टेक्स D5, और यहाँ पे फिर व्हाइट के पास 2 ऑप्शन है, BD3 या BC4। मैं जनरली इन पोजीशंस में BD3 करके खेलता हूँ। इस गेम में व्हाइट ने BC4 खेला। तो होता क्या है, D5 पे कैप्चर करने का थ्रेट बनाता है कई बार व्हाइट, ताकि ईडी मरने के बाद C8 का जो बिशप है वो निकल जा रहा है, पर तो भी D5 का पॉन आइसोलेटेड नहीं रहता। तो कई बार BD5 ईडी QB3 इस तरह से D5 पे प्रेशराइज कर सकते हैं। ब्लैक ने NF6 करके नाइट को हटा लिया। शायद नाइट B6 लेना चाहिए था। कैसल, क्वीन E2। अब तक तो हमको पता है ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। क्वीन E2 लाया जाता है, रूक D1 पे आता है, और ये रूक कई बार C1 पे आएगा। व्हाइट D5 के लिए ट्राई करेगा। इस गेम में भी पिछले गेम की तरह ब्लैक ने जो है व्हाइट का D5 मूव स्टॉप कर दिया। तो उसने खेला, देखिए D7, नाइट C6 लाने से रूक D1 D5 इजीली हो जाएगा। और आप देख सकते हो काफी सिमिलरिटी है पिछले पोजीशन से। पिछले गेम में A6 A4 था, तो नाइट C6 नाइट B4 से नाइट D5 स्टॉप हुआ था। अब नाइट B6 से नाइट D5 आएगा। तो देखिए रूक D1 नाइट B6। पर इस गेम में और पिछले गेम में एक मेजर डिफरेंस है। अब व्हाइट ने BB3 नहीं खेला, उसने बिशप D3 पर लाया, और अब देखिए दोनों बिशप्स किंग साइड पे अटैक करेंगे। टिपिकल IQP पॉन पोजीशन में C8 का बिशप जब E6 पॉन से अटका हो तो इस तरह का प्ले बनता है। G या H पॉन मूव करने की कोशिश करते हैं, और BH6 और BH7 BG6 सैक्रिफाइसेस अलग अलग तरह से बनते हैं। ब्लैक ने खेला नाइट D5, उसको नाइट E5। एक प्लान होता है BC2 QD3 का, पर आप देख सकते हो NB4 आएगा। तो अभी तुरंत BC2 किया नहीं। नाइट E5 करते हुए नाइट ने F3 का स्क्वायर खाली किया, डायगोनल ओपन किया, और मेनली क्वीन के लिए जगह बनाया। ब्लैक ने खेला BD7, क्वीन F3, रूक C8, C3 पर प्रेशर डालना चाह रहा है, जिसको व्हाइट ने सिंपल इग्नोर कर दिया, और खेला क्वीन H3। काफी रूक लिफ्ट की तरह प्लान है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि ब्लैक जो है G6 या H6 करे। ये हमारा मेन आज का पॉइंट है। देख सकते हो आप, नाइट C3 BC रूक C3 ब्लंडर है, क्योंकि BH7 चेक में रूक चला जाएगा। तो अब किंग साइड पे कुछ करना पड़ेगा। बिशप G5 का थ्रेट है, या तो फिर ND5 हो सकता है। इधर BC6 करने पर बिशप G5, और आप देख सकते हो H6 करते ही बिशप H6, G takes H6, क्वीन H6, और व्हाइट का पोजीशन जो है विनिंग है। मेन पॉइंट ऐसा है कि F6 का नाइट डिफेंडर है, तो व्हाइट नाइट G4 करेगा, और फिर दोनों नाइट्स को एक एक करके डिस्ट्रॉय कर देगा। यानी कि अगर ब्लैक रूक E8 निकाल भी ले तो आप देखोगे कितने अच्छे तरह से मीटिंग पैटर्न जैसा सेम बन रहा है। नाइट टेक्स D5, बिशप टेक्स D5, नाइट F6, BF6, और फिर BH7 चेक, ताकि किंग F8 से ना भागे, और किंग H8 को BG6 चेक, KG8, क्वीन H7, किंग F8, क्वीन F7 मेट। टिपिकल बिशप और क्वीन का मीटिंग पैटर्न है। कितना अच्छा लगता है जब हम इस तरह के पैटर्न्स को गेम में से देखिए आइडियाज के थ्रू एक्चुअल अप्लाई होते हुए देखते हैं। ब्लैक ने पहले किया नाइट C3, अभी C3, अभी इंस्टेंटली कोई थ्रेट नहीं है H7 पर, तो बिशप A4, रूक पर अटैक, रूक E1, रूक E8, उसको बिशप G5। सब कुछ जैसे व्हाइट चाहता था उस हिसाब से ही चल रहा है। अब G6 या H6 में से एक फोर्स्ड है। सबसे पहली बात, G6
सब लोग कहते हैं कि ब्लैक ने तो G6 ही करना चाहिए था, H6 के बाद तो वो हार गया, लेकिन देखिए G6 पे यहाँ बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आप देख सकते हो F7, H7, E6 तीनों ही वीक है। प्रॉब्लम कैसे है, इधर रूक और क्वीन का E6 पर अटैक है, तो आप देख सकते हो यहाँ भी एक बढ़िया टैक्टिक बनेगा, नाइट F7, किंग टेक्स F7। देखिए E6 भी वीक है, पर देखिए बिशप टेक्स F6, बिशप F6, क्वीन H7 चेक, और BG7 को BG6 चेक, बिशप G6, किंग F8, बिशप टेक्स E8, क्वीन टेक्स E8, और यहाँ पे रुक E3। पोजीशन ऑलमोस्ट लूजिंग, रुक F3 का थ्रेट है और रुक G3 भी हो सकता है। तो ब्लैक ने यहाँ पे G6 नहीं किया गेम में, तो ब्लैक ने किया H6, इसको बिशप टेक्स H6। ऐसा लगता है ये क्या है, G टेक्स H6 करते ही लूजिंग होगा, लेकिन आइडिया G टेक्स H6 नहीं था। G टेक्स H6 को आता है, देखिए रुक E3, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव थ्रेट है, रुक G3 और क्वीन H6 मेट, तो H5 फोर्स्ड, रुक G3 चेक, किंग F8, और यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव रुक F3। एक डेंजरस थ्रेट है B6, दोनों को ही देखिए, क्वीन H5, आइडिया एकदम देखिए कितना अच्छा आइडिया है। फिर से एक मेटिंग पैटर्न, नाइट टेक्स H5, रुक F7 चेक, KG8, BH7 चेक, किंग H8, नाइट G6 मेट। इन आइडियाज को जरूर याद रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो बिशप टेक्स E5 फोर्स्ड, क्वीन H6 चेक, क्वीन को पहले बचाया, KE7 और उसको D टेक्स E। पोजीशन टोटली लूजिंग है, नाइट हटाते ही QH4 चेक में बिशप चला जाएगा अगर और कुछ ना हो रहा है। तो BH6 को ब्लैक ने खेला, रुक C3 जो कि उसका मेन आइडिया था, और यहाँ पे फिर भी बिशप टेक्स G7, किंग टेक्स G7 फोर्स, और फिर से रुक E3। रुक G3 में ऑलमोस्ट वेटिंग पोजीशन है, तो ब्लैक ने सोच रखा था कि रुक D3 दे देगा, और रुक D3, बिशप C2, बिशप बीच में ला सकता है, रुक G3 चेक, BG6, व्हाइट टू प्ले। आप इस पोजीशन में क्या करोगे, क्लियरली आप देख सकते हो G6 का वीकनेस है यहाँ पे, तो व्हाइट ने आगे देख रखा था, रुक टेक्स G6, F टेक्स G6, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव QG3। G6 का पॉन बच ही नहीं रहा है और पोजीशन ऑन द स्पॉट कोलैप्स हो जाएगा। ऑफ कोर्स ब्लैक ने खुद को यहाँ पे बचा लिया, ऐसा लगता है कि मेट होना चाहिए पर मेट नहीं हो पाया। ब्लैक ने खेला रुक F8, F7 स्क्वायर को गार्ड किया, क्वीन G6 चेक, किंग H8। काफी लोग NF7 करना चाहते हैं, पर यहाँ पे उससे भी स्ट्रॉन्ग मूव है, रुक D1 थ्रेट, रुक D3 और रुक H3। BD6 करते ही क्वीन H6 चेक, NH7, नाइट G6 चेक, KG8, नाइट F8, नाइट टेक्स F8, D5, और ये पोजीशन व्हाइट का ऑलमोस्ट विनिंग है। E टेक्स D5 को क्वीन H5, ऑफ कोर्स रुक D5 नहीं कर सकते, BH2 में रुक चला जाएगा, और फिर क्वीन टेक्स D5 के बाद व्हाइट के पास रुक वर्सेस 2 पीसेस पर 3 पासर्स होने की वजह से व्हाइट का पोजीशन विनिंग होगा। तो ब्लैक ने किया क्वीन E8, क्वीन पर अटैक, और यहाँ पे गुड मूव, रुक B1, रुक लाना चाहता है D3 पर, पहले एक थ्रेट बनाया, देखिए B7 को मूव करने पे फोर्स कर रहा है, तुरंत क्वीन G6 एंड G6 में E7 चला जाएगा, तो B6 खेला, और B6 करते ही रुक B3। अब यहाँ पे देखिए कोई डिफेंस नहीं है रुक H3 का, तो QG6 करना ही पड़ा, नाइट G6, KG7, और अब नाइट टेक्स E7। व्हाइट का पोजीशन विनिंग है, किंग F7 और नाइट C6 के बाद अब देखिए ये पॉइंट था, बी पॉन मूव करने से नाइट को जगह मिल गया, वरना E7 का नाइट जो है देखिए ट्रैप हो जाता। और अब व्हाइट ऑलरेडी 2 पॉन अप है, A7 वीक है, रुक को एंट्री भी मिल रहा है, तो ब्लैक ने यहाँ पे डिजाइन कर दिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम था जिसमें हमने बिशप पेयर का यूज देखा, किस तरह से किंग साइड पे अटैक करने के लिए बिशप्स को यूज करते हैं, और बिशप सैक्रिफाइस ऑन H6 का ये मेनली पैटर्न था। मुझे उम्मीद है आपको गेम में से कुछ नया सीखने मिला होगा, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।